गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम लोग क्लास 7 की मैथ्स पढ़ने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 तक हम लोगों ने अपना जो प्रोडक्ट है फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और हमारा मल्टीप्लिकेशन अभी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 22 अपन ने लास्ट लेक्चर में आधा छोड़ दिया था, है ना। तो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ए और सी मैंने आपको करवा दिया था, अब मैं आपको एफ करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 का एफ 9/11 मल्टीप्लाई बाय 5/3/6 5/3/6 9/11 मल्टीप्लाई बाय 5/3/6। ओके, अब हम लोग पहले इसको भाई 9/11 तो सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। 6 5 जा 30, 30 + 3 33 अपॉन 6। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बेटा। फिर हमने कहा था कि आपको कट कैसे करना है। आप 9 को देखोगे कि 9 11 से कट हो रहा है क्या? नहीं, 9 और 11 किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। 9 और 6 3 की टेबल में आते ना। चलो कर देते हैं कट। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। सही। चलो 9 का अब कट नहीं हो सकता ये। 33 11 से कट हो जाएगा क्या? 11 की टेबल में 33 आते ना बेटा, तो 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33। तो और कुछ तो कट होगा नहीं। अब ये 2 बचा है, 2 ना 3, दोनों 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो एक 3 से करो या दोनों 3 से करो, कट होगा ही नहीं। 3 3 जा 9 अपॉन 2, 9/2। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि आपको अपना आंसर किस में देना है, मिक्स फ्रैक्शन में देना है या सिंपल ही आपको छोड़ना है। तो आप चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे दो, चाहो तो आप इसको यही छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है ना। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा यही छोड़ रही है ना, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दे रहा, क्योंकि क्या नहीं रखा मैंने आपको कह दिया था कि मिक्स फ्रैक्शन में जब तक नहीं कहे तब तक आप नहीं दो। ठीक है, तो ये हो गया आपको कौन सा क्वेश्चन? एफ। एफ के बाद हम लोग कर रहे हैं बेटा जी। जी देख लेते हैं। 7/29 मल्टीप्लाई बाय 4 1/7। ठीक है बेटा, 7/29 मल्टीप्लाई बाय 4 1/7। तो 7/29 एज इट इज़ मल्टीप्लाई। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन चेंज करोगे। 7 4 जा 28, 28 + 1 कितना हो गया? 29/7। तो अब तो सिंपली दिख रहा होगा आपको बेटा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 21 9 29। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 1। 7 से 7, 29 से 29। अब इसका एक और लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। नहीं, ये भी नॉर्मली हो जाएगा एच बी। तो बेटा बाकी सब आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसका 23 करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? चलिए अब आगे देखते हैं। बेटा अपनी रफ कॉपी और अपनी बुक जैसे ही क्लास स्टार्ट हो, जो एक्सरसाइज चल रही है वो ओपन करके बैठ जाया करो। ठीक है, जैसे ही आप अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हो, मैथ्स की बुक और रफ कॉपी लेके बैठा करो, और होमवर्क जो दिया जा रहा है वो कंटिन्यूसली घर पर करते रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा सिंप्लीफाई करना है। वही आपको सिंप्लीफाई मतलब वही आपका प्रोडक्ट ही आपको प्रोडक्ट करना है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसका ए 1
3/8 मल्टीप्लाई बाय 1 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 1/7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको इन मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में। तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 + 3 11, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 7 2 जा 14, 14 + 1 15। वापस चेक कर लो एक बार सारे। 8 1 जा 8, 8 + 3 11, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 7 2 जा 14, 14 + 1 15। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप चेक करोगे 11 लो पहले न्यूमरेटर, 11 8 से कट नहीं होता, 11 3 से भी कट नहीं होता, और 11 7 से भी किसी से ही कट नहीं हो रहा 11, तो इसको छोड़ दो। चलो नहीं हो रहा सर। 5 8 से कट नहीं हो रहा है, 5 3 से भी कट नहीं हो रहा है, और 5 7 से भी कट नहीं हो रहा, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 15 8 से कट नहीं हो रहा है, 15 3 से तो कट होगा। बेटा एक एक को चेक किया है मैंने। पहले मैंने 11 को देखा कि 11 न्यूमरेटर लिया, 11 8 से कैंसिल नहीं होता है, 11 और 8 किसी के टेबल में नहीं आता है। वैसे 11 और 3 में नहीं आ रहा है, 11 और 7 पे नहीं आता है, तो 11 तो किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा था। 5 ऐसे ही 5 भी 8 से भी कैंसिल नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, और 7 से भी नहीं होता, तो हमने उसको भी छोड़ दिया। फिर मैं गया 15 पर लास्ट। 15 8 से कैंसिल नहीं होता, 15 3 से तो होता है, 3 के टेबल में 15 आता है ना बेटा, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि अब कुछ कट होगा ही नहीं। ये 5 8 से कैंसिल नहीं होता, 1 से नहीं होता, और 7 से भी नहीं होगा, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 11 को 5 से करोगे तो क्या आएगा, एक एक करके कर लो चाहे तो, या सबको एक साथ कर दो। 11 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 55, 11 5 जा 55। अब यहाँ तक क्या आ गया मेरे पास 55 आ गया ना। अब 55 को किससे आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 + 2 कितना हो गया 27। ठीक है, तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आ गया 275। कोई कन्फ्यूजन है बेटा। 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55 आ गया, फिर 55 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ गया 275। डिनोमिनेटर में जाते हैं 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। भाई 8 1 जा 8 आ गया, यहाँ तक क्या आ गया मेरे पास 8, फिर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा ना। ठीक है, बात समझ में आ गया बेटा। तो ये आपका हो गया आंसर 275/56। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बेटा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बेटा नॉर्मल है, आप लोग खुद कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, तो इसलिए मैं सेकंड नहीं करा रहा हूँ आपको, मैं सी पर जा रहा हूँ। 22 का सी क्वेश्चन। 1 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन है सारे, तो पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 3 1 जा 3 + 2 5, 3 1 जा 3 + 1 4, 2 3 जा 6 + 1 7। अब देखो कट करने की कोशिश करते हो तो ना तो 5 3 से कट होता है, ना 3 से, ना 2 से, किसी से भी नहीं होगा। 4 3 से भी नहीं होता, 4 3 से नहीं होता, बट 4 2 से तो होता है, और 7 तो किसी से कट होगा ही नहीं, छोड़ दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा 70,
3 3 जा 9, तो 70/9 आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया बेटा, 70/9। तो ये आपका कौन सा हो गया, सी। आप इसको भाई स्क्रीनशॉट ले लें आप। हो गया बेटा। अब इसका डी क्वेश्चन देख रहे हैं ना बेटा, 22 का ही डी क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। डी के बाद ई भी है, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 5/4, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 5/4, ठीक है। 4 एज इट इज़, 1/3 एज इट इज़, 2 3 जा 6 + 1 कितना हो गया बेटा, 7, 4 2 जा 8 + 5 कितना हो गया, 30। वापस चेक कर लो। 4 एज इट इज़, 1/3 एज इट इज़, 2 3 जा 6 + 1 7/2, 4 2 जा 8 + 5 कितना हो गया, 13/4। अब कट करने का काम देख लो। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, और कुछ तो कट हो नहीं रहा मेरे ख्याल से। 1 तो मतलब ही नहीं, 7 इन 2 से कैंसिल होता नहीं, 13 भी नहीं होगा। तो 13 7 जा 91 और 3 2 जा 6, बस। हाँ ठीक है बेटा। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 2.2 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना बेटा, हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.3 में आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखोगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब आप जो नॉर्मल घर में देखते हो, नॉर्मल जो आप कहीं जाते हो, कुछ बाय करते हो, कुछ चीज़ें देखते हो, उन चीज़ों को लेते हुए। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है, आप मार्केट गए, आप शॉपकीपर के पास गए, उससे आपने कहा कि मुझे पेंसिल चाहिए एक, ठीक है, क्या चाहिए, पेंसिल्स चाहिए, ठीक है। आप कितनी पेंसिल्स चाहिए आपको, 5 पेंसिल्स चाहिए। कितने पेंसिल्स चाहिए आपको, 5 पेंसिल्स। कि आप शॉपकीपर्स के पास गए, आपने कहा मुझे पेंसिल्स चाहिए, कितनी चाहिए, 5 पेंसिल्स चाहिए। नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना है, नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना है बेटा, 5 है, ठीक है। अब आपने कहा शॉपकीपर से मुझे 5 पेंसिल चाहिए, तो शॉपकीपर भी तो आपको बताएगा कि आपको कितने की एक पड़ेगी, यानी कि एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा। तो शॉपकीपर ने कहा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 5 रुपीज़। उसने बताया आपको कि भैया आप आए हो, आपको 5 पेंसिल चाहिए, जो मैं पेंसिल आपको दे रहा हूँ उसके एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज़ है। कि एक पेंसिल अगर आप ख़रीदते हो तो आपको कितना पे करना होगा, 5 रुपीज़ देने होंगे उसको। कितने देने होंगे, 5 रुपीज़। कितने पेंसिल्स के लिए, ओनली 1 पेंसिल के लिए। बट आपको कितनी खरीदनी है, 5। कितनी लेनी है, 5। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एक पेंसिल 5 रुपीज़ की है, मेरे को 5 खरीदनी है, तो मैंने कितना पे कर दिया उसको, कितना पे करना पड़ेगा आपको, 5 5 जा 25, ठीक है बेटा। यहाँ मैं नॉर्मल बताऊँगा कि एक पेंसिल के 5 दे रहे हो आप, है ना। एक पेंसिल के 5 दे दिया आपने, फिर दूसरी पेंसिल ली उसके भी 5 दे दिए, फिर तीसरी पेंसिल ली उसके भी 5 दे दिए, 4th पेंसिल के 5 दे दिए, और 5th पेंसिल के भी कितने दे दिए आपने, 5 दे दिए, है ना। तो आपने 5 रुपीज़ कितने टाइम्स दिए, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ ना इसको डायरेक्टली,
आप 5 को 5 टाइम्स प्लस करोगे तो भी क्या आएगा, 25 ही आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप 5 और 5 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो तो ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप भाई मार्केट गए, मम्मी ने आपको कहा शुगर लेकर आओ। क्या लेकर आनी है आपको, शुगर लेके आनी है। आप गए, कितनी शुगर लेके आनी है आपको, 4 kg शुगर लेके आनी है। कितना शुगर लेके आना है आपको, 4 kg। शुगर कितनी लानी है आपको, 4 kg। ओके, आप गए किसके पास, शॉपकीपर के पास। आपने उनको कहा कि मुझे 4 kg शुगर चाहिए। तो जैसे ही आपने उसको कहा तो आपको कॉस्ट बताएगा कि 1 kg का शुगर कितने का है आपके लिए। तो उसने आपको बताया कि भैया कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। आप गए, उसने आपको बताया कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर कितना है, 25 रुपीज़ है। कितने का है, 25 रुपीज़ का। यानी कि अगर आप 1 kg शुगर उससे लेते हो तो आपको उसको कितना पे करना पड़ेगा, 25 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सही है, बट आपको कितना करना है, 4 kg लेना है। कितना लेना है, 4 kg। तो 25 आपको कितने टाइम्स देना पड़ेगा, 4 टाइम्स। यानी कि कितना हो गया, 100। या मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि 25 आप कितने टाइम्स दे रहे हो, 4 टाइम्स दे रहे हो। तो टोटल कितना दे दिया आपने उसको, 100 दे दिया ना। तो कॉस्ट ऑफ 4 kg शुगर इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है बेटा, बात समझ में आएगी नहीं आएगी। यानी कि अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस पे कहूँ कि अगर आपका कब मल्टीप्लाई करना होता है, जब आपको एक की कॉस्ट दे रखी हो। किसकी दे रखी हो, 1 kg, एक किसी की भी 1 kg शुगर हो, चाहे वो एक पेन हो, चाहे वो एक पेंसिल हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, कॉस्ट ऑफ 1 दे रखा हो। ठीक है, यूनिट थिंकिंग। ठीक है, तो और आपसे ज़्यादा की पूछ रही कि 5 का कितना होगा, 6 का कितना होगा, 10 का कितना होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर मुझे 1 का 1 का कॉस्ट दे करके मोर देन 1 का कॉस्ट पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके हैं प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.3 के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा बेसिक समझ में आ गया, बेटा आगे होगा ना। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहाँ पे आपको 1 का कॉस्ट दे देगा और मोर देन 1 का कॉस्ट आपसे पूछेगा। तो मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ये। ए कार रन्स 16 किलोमीटर using 1 liter of petrol. 1 liter of petrol. A car runs using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2/3/4 liters of petrol. ठीक है बेटा। बेटा ये क्वेश्चंस वगैरह मैं थोड़ा जल्दी में लिख देता हूँ,
आपके पास बुक है, आप बुक्स अवेलेबल करा ताकि आप उसमें से अच्छे से देख सको, ठीक है, आराम से। तो अभी बात हो रही है कि एक कार है जो कि 1 लीटर उसमें अगर मैं पेट्रोल डलवा देता हूँ, 1 लीटर अगर मैं उसमें पेट्रोल डालता हूँ तो 16 किलोमीटर चल जाती है। यानी कि 1 लीटर मैंने उसमें पेट्रोल डलवाया तो 16 किलोमीटर रन कर लेती है, यानी कि 16 किलोमीटर की वो डिस्टेंस कवर कर लेती है। फिर हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, कि कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी जब मैं उसके अंदर कितना पेट्रोल डालता हूँ, 2-3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल उसके अंदर मैं डालता हूँ, ठीक है बेटा। कि 1 लीटर में कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर चल रहा है, 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 16, 1 लीटर में 16, तो 2/2 3/4 पूछ रहा है, मतलब मोर देन 1 पूछ रहा है ना बेटा। 1 लीटर में दे दिया, 1 लीटर में आपको गिवन है और आपसे मोर देन 1 पूछ रहा है आपसे फाइंड आउट करने के लिए। जहाँ पे भी 1 दे करके और मोर देन 1 बोलता है तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे कि अगर मैं 1 लीटर में 16 किलोमीटर कर रहा हूँ ट्रैवल, 1 लीटर में कितना 16 किलोमीटर कर रहा हूँ, तो 2/3 में ज़्यादा ही करूँगा ना भाई। 1 लीटर में इतना जा रहा हूँ तो 2/3 में मैं ज़्यादा ही जाऊँगा, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार by using by using by using 1 liter पेट्रोल। कितना ट्रैवल कर रहा है बच्चा, 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर। अब डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बाय यूजिंग 3/4 लीटर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में यही चेंज कर दे, 4 2 चलो इसको आगे देख लेंगे। यूजिंग 3/4 लीटर पेट्रोल, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप इससे 3/4 लीटर से। आंसर किस में आता है बेटा, किलोमीटर में ना। डिस्टेंस हमेशा किस में होती है बेटा, किलोमीटर में, ठीक है। अब पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 4 2 8, 8 और 3 11, 4 से 16 कैंसिल कर दोगे 4 टाइम्स, तो 11 4 जा 44 किलोमीटर, 11 4 जा 44 किलोमीटर हो गया बेटा। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 2/3/4 पेट्रोल में, 44 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। 1 किलोमीटर में कितना कर रहा था, 16, तो 2/3/4 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3/4 को किससे, 16 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 44 किलोमीटर। मतलब कितने डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, 44 किलोमीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया बेटा। तो आपको क्या क्या करना है, आपको आज होमवर्क में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 और एक्सरसाइज 2.3 का हमने क्या कौन सा क्वेश्चन कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हो गया। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बेटा, ठीक है।